जिंदगी किराए का घर है, तुझको एक दिन बदलना पड़ेगा। जब मौत आवाज देगी, तुझको घर से निकलना पड़ेगा। जब मौत आवाज देगी, तुझको घर से निकलना पड़ेगा। हेलो गाइज, आई एम योर गौतम सर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉन्सेप्ट बाय गौतम सर पे। तो मैं आज आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूं, यानी अंग्रेजी का जो है इतिहास। आखिर हम लोग पहले समझने वाली बात है कि आखिर इंग्लिश जो वर्ड है, आखिर यह आया कहां से, और यह जो है इसका इंग्लिश का जो है लैंग्वेज का जो है यहाँ पे पुनर्जागरण जो है हुआ कहां से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। तो देखिए, ये आपका एक जर्मनी देश है और यहाँ पे जो है 3 तरह के ट्राइब्स रहते थे। कितने तरह के? 3 तरह के ट्राइब्स रहते थे, एंगल, सेक्सन एंड जूट्स। अब समझेंगे हम लोग कि ट्राइब्स मीन्स क्या होता है। तो देखिए, ट्राइब्स मीन्स होता है जनजाति, जिसे हम लोग कबीले भी बोलते हैं, क्योंकि यह जो है अपने जगह पे नहीं रहता है, एक जगह से दूसरे जगह पे रहता है। तो देखिए, एंगल, सेक्शन एंड जूट, ये तीनों को जो है मिलाकर जो है इसका नामकरण किया गया सेक्शन। अब समझिए, ये तीनों ने क्या किया, ये तीनों जूट्स ने क्या किया, ट्राइब्स ने, इन्होंने जो है अटैक किया ब्रिटेन पे, आक्रमण किया। अब समझने की बात है, देखिए जब आक्रमण लोग करते हैं, जब किसी इंसान से मिलते हैं तो गुट जो होता है वो तो बाद में चेंज होता है ना, सबसे पहले जो है बोली का चेंज होता है। वहां पे जो है यहाँ पे भी जो है सेल्टिक नामक जो है कबीले रहते थे। और आप लोग जानते होंगे कि जो है ब्रिटेन का जो है हम लोग, जैसे में ब्रिटेन का लोग यहाँ पे आता है तो उसको हम एंग्लो बोलते हैं, एंग्लो इंडियन बोलते हैं। तो इसका जो है सेल्टिक जो है कबीले जो है, ये जो है सेक्शन और ये जो है सेल्टिक, ये दोनों का मिलकर जो है, क्योंकि हम एंग्लो तो बोलते ही थे, ये दोनों को मिलकर जो है एंग्लो सेक्शन नाम पड़ा, जिसे हम लोग ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं। ये कब की बात है? यह जो है 4th या जो है 5th AD की बात है। ऐसे लोगों का मानना है 5th AD की बात है, 5वीं शताब्दी की। और यहां से जो है सेल्टिक और यहाँ से जो है सेक्शन, जिसे हम एंग्लो सेल्टिक जो है एंग्लो बोलते थे, और एंग्लो और सेक्शन दोनों को मिलकर जो है एंग्लो सेक्शन मिलकर बना, जिसे हम लोग आज भी ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए, बात कुछ और हो जाती है। एक कब बात होती है कि स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है 8th सेंचुरी में, 3 साल जो है 300 साल के बाद जो है 8th AD में जो है 8th AD में जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री, जिसे हम बोलते हैं नॉर्वे को, स्वीडन को और डेनमार्क को, इन 3 देशों को हम लोग बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। इन्होंने क्या किया था कि 8th सेंचुरी में जो है ब्रिटेन पर जो है आक्रमण कर दिया था। फिर जो है आक्रमण किया तो इन्होंने जो है 3 लैंग्वेज लेकर आया, लैटिन, स्पेनिश और फ्रेंच। लैटिन, स्पेनिश और फ्रेंच। और यहाँ पे जो है एंग्लो सेक्शन जो है एंग्लो सेक्शन तो पहले से ही बोल रहे थे लोग। तो ये जो है ये चारों जो है लैंग्वेज जो है मिक्स हुआ, यानी 2 तो पहले से है ही था, एंग्लो और सेक्शन, लेकिन उसके बाद 3 जो है कौन ले गया, तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। उसके बाद जो है ये 5 भाषा का जो है मिश्रण होने लगा। धीरे धीरे जो है प्रॉब्लम होती है, जैसे में आप ही समझिए, कुछ यहाँ के लोग जो है आपके देहात का लोग कहीं पे दूसरा जगह पे जाते हैं, तो रहने का तो अलग बात, सबसे पहले उसका बोली चेंज होता है और उनका थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे जो है कर जो है फिर उसका भाषा को जो है समझ पाते हैं। उसके बाद जो है पहले जो है इंग्लिश बोलते थे, उसके बाद जो है इंग्लिश बोलने लगे और फिर बाद में जो है इंग्लिश का जो बोलने लगे। अब बात समझिए, एक जो है
स्पेन एक देश था। पहले क्या बात है कि पहले जो है वीजा पासपोर्ट जो है नहीं बनती थी, किसी भी देश से किसी भी लोग जो है आ जा सकते थे। तो स्पेन आप जानते ही होंगे कि यह जो है एक मुस्लिम कंट्री है, और इसका जो है मुस्लिम का जो है भाषा जो है अरबी और फारसी रहता है। और यह जो है धीरे धीरे जो है इस लोग के जो है संपर्क में जो है आते लगे। तो इसलिए जो है स्पेन का भाषा था अरेबी और क्या था फारसी, तो इनका भी भाषा जो है इसी में जो है इंक्लूड हो गया अरेबी। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये सब जो भाषा जो है 1 2 3 4 5 6 भाषा जो है आपका जो है फिर ये दोनों को, क्योंकि ये पहले से एंग्लो सेक्शन यहाँ पे मौजूद था, लेकिन इसके बाद जो है ये जो है ब्रिटेन पर अटैक करता है और इसका भाषा जो है बदल जाता है। फिर उसके बाद लोग जो है इंग्लिश बोलते थे, फिर उसके बाद जो है इंग्लिश बोलते थे, और उसके बाद जो है फिर बाद में जो है इंग्लिश का यहाँ पे शुरुआत हुआ। अब देखिए एक आपका मदर जो है ना, मदर आपका जो है अरेबिक लैंग्वेज जो है मादर से मिलकर बना है। अब देखिए ब्रदर जो है ना, ब्रदर जो है आपका बिरादर वर्ड से मिलकर बना है, बिरादर वर्ड से, और यहीं से जो है इंग्लिश का जो है शुरुआत होती है, सभी शुरुआत होता है। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर इतना पूरा विश्व में जो है अंग्रेजी का जो है प्रचलित, पूरा विश्व में जो है अंग्रेजी लोग बोलते हैं। आखिर देखिए क्या है अंग्रेजी। देखिए अगर आप अपनी भाषा बोलते हैं, यदि कोई वहां पे इंसान अगर दूसरा को जाकर थोड़ा सा इंग्लिश में बात करते हैं तो कहता है क्या बात है, उनकी जो है बहुत